हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्य तान्ति तितिक्षस्व भारत। भगवान कह रहे कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। इसलिए हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्यों को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। इस श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान ने अर्जुन को 2 नामों से संबोधित किया है, कौन्तेय और भारत। कौन्तेय यानी कि हे कुंती के पुत्र, भारत यानी हे भरतवंशी अर्जुन। तो यहाँ भगवान अर्जुन को याद दिलाना चाहते हैं, पितृकुल और मातृकुल ये दोनों ही महान विरासत है जो तुम्हें प्राप्त हुई है। और महान विरासत जब प्राप्त होती है तो विरासत की मर्यादा के अनुसार जिम्मेदारी का भार भी उतना ही बढ़ जाता है। अतः अपने कुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, अपनी विरासत का मान रखते हुए अर्जुन को युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। दूसरा भगवान बता रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु। मात्रा स्पर्श यानी इंद्रियों के विषय जो है, जिनसे हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं, ये विषय कभी हमारे अनुकूल भी हो सकते हैं और कभी हमारे प्रतिकूल भी हो सकते हैं। अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान होना कोई बुरा नहीं है, पर अनुकूलता और प्रतिकूलता आने पर मन में राग द्वेष का उत्पन्न होना ये सही नहीं है। जैसे सर्दी आती है, ठंड के महीने में भी हमें सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से स्नान करना, ऐसे कुछ वैदिक शास्त्रों में नियम बताए गए हैं जो हम करते हैं। और गर्मी के मौसम में भी, भरी गर्मी में भी एक गृहिणी जो है अपनी रसोई में जाकर अपने परिवार के लिए खाना पकाती है। पर ऐसी परिस्थितियों में जिम्मेदारियों से नहीं भागते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं और विचलित नहीं होते हैं। जिस प्रकार हम गर्मी और सर्दी में विचलित नहीं होते हैं और वही सेम चीज़ हम गर्मी में हमारे लिए अनुकूल होती है, वही चीज़ सर्दी में हमारे लिए प्रतिकूल हो जाती है। मान लीजिए अगर ठंडा पानी की बात करें तो गर्मी में पानी हमें बहुत सुख प्रदान करता है, पर वही ठंडा पानी सर्दियों में हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। तो ये दुख और सुख आने और जाने वाले हैं, तो अतः हम इनसे विचलित नहीं होते और इनको सहन करना सीखते हैं। क्योंकि आया सर्दी आई चली जाएगी, गर्मी आएगा गर्मी चली जाएगी, आते जाते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अनुकूलता और प्रतिकूलता जीवन में आने और जाने वाली है। आगमा पाइनो अनित्या, मतलब ये आएगी और जाएगी, ये टेम्पररी रहता है। जिस प्रकार से हम बाकी कर्तव्यों को निभाते हुए चलते हैं, वैसे ही क्षत्रिय के लिए अपने परिजनों का युद्ध करना कभी कभी, परिजनों का वध करना कभी कभी अनिवार्य हो जाता है, तो ये करना पड़ता है। इससे एक क्षत्रिय होने के नाते विचलित होना सही नहीं है। उस दुख को या उस शोक को सहन करना चाहिए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, ये जो प्रतिकूलता अभी तुम्हें लग रही है, ये बाद में अनुकूलता में भी बदल सकती है। इसलिए बिना विचलित हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। अर्जुन, तुम खड़े हो जाओ और अपना युद्ध करो। हरे कृष्णा।